ओम शांति। आज संपूर्ण पवित्रता के लिए बाबा के उच्चारे हुए महावाक्यों को हम बड़ी गहराई से ध्यानपूर्वक मनन चिंतन मंथन करेंगे। बाबा बोले, याद की यात्रा से ही पवित्रता और सब कुछ है। अच्छा, मुख्य श्रीमत क्या है? मुख्य श्रीमत यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय याद की यात्रा में रहना, क्योंकि इस याद की यात्रा से ही पवित्रता, दैवी गुण और सर्विस की भी सफलता भी होगी। जो 75% श्रीमत पर चलते हैं, उन्हों का याद का चार्ट कितना है? याद का चार्ट भी 75 होना चाहिए। इसको कहेंगे पूरी पूरी श्रीमत पर चलने वाले। आज खास गोपों को आगे किया है, गोपियों को पीछे मंगाया है, क्योंकि जब भी मिलन की कोई बात होती है तो गोपियां जल्दी आ जाती हैं। गोप देखते देखते रह जाते हैं। गोपों को जिम्मेवारी भी देनी है। यूं तो दी हुई है, जैसे आप लोगों के चित्र में दिखाया है ना, कि द्वापर के बाद ताज उतर जाते हैं। तो यह जिम्मेवारी का ताज भी दिया हुआ तो है, लेकिन कभी कभी जानबूझकर भी उतार देते हैं और माया भी उतार देती है। सतयुग में तो ताज इतना हल्का होता है जो मालूम भी नहीं पड़ता है कि कुछ बोझ सिर पर है। सतयुग की सीनरियाँ सामने आती हैं कि नहीं? सतयुग के नज़ारे स्वयं ही सामने आते हैं या लाते हो? जितना जितना आगे बढ़ेंगे तो न चाहते हुए भी सतयुगी नज़ारे स्वयं ही सामने आएंगे। लाने की भी ज़रूरत नहीं। जितना जितना नज़दीक होते जाएंगे, उतना उतना नज़ारे भी नज़दीक होते जाएंगे। तो बाबा ने कहा, मुख्य रूप से हमें याद की यात्रा पर अटेंशन देना है, क्योंकि उसी से ही हमारी सर्विस में भी सफलता है, पवित्रता और दैवी गुणों की धारणा भी है। तो पूरा पूरा श्रीमत पर चलें तो ऑटोमेटिकली सतयुग की सीनरी हमारे सामने इमर्ज होंगी। और दूसरी बात यह है कि हमें लाने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, सीनरियों को ऑटोमेटिक ही वो हमारे सामने आएंगे। और बाबा ने फिर ताज के बारे में भी बोला कि अभी जिम्मेवारी का जितना ताज हमारे ऊपर होगा, उतना ही सतयुग के अंदर भी हमारे पास राज्य भाग्य का भी जो ताज होगा वो रहेगा। अच्छा, ओम शांति। कल फिर मिलेंगे बाबा की किसी एक वाक्य के साथ, जो संपूर्ण पवित्रता के लिए हमें आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति।